हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इसी श्रृंखला में एक नया अध्याय लेकर के आए हैं और उस अध्याय का नाम है अष्टक वर्ग अध्याय। जब कभी भी आपने बड़ी कुंडलियां देखी होंगी विस्तृत रूप से, तो उसमें एक चैप्टर आता है अष्टक वर्ग। अब बहुत सारे ज्योतिषी आज की डेट में इस चीज़ को नहीं फलित करते हैं, या वो टाइम के वजह से ऐसा करते होंगे या किसी और वजह से करते होंगे। लेकिन यदि आप बिगनर हैं, आप अच्छे श्रोता हैं, तो आपको इसके बारे में देखना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण का उन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो यदि आप भी अष्टक वर्ग देखना चाहते हैं कि आपकी राशि में किस ग्रह ने कितने पॉइंट दिए हैं, तो हम इसको नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो रेखा के माध्यम से निरूपित करते हैं। साउथ इंडियन ज्योतिषी उसको जीरो के माध्यम से निरूपित करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, फिर आप कहेंगे हम तो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी हिट करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नॉमिनल फी चार्जेज होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरा भी समय लगता है, समय की अपनी वैल्यू है, मेरे और भी दूसरे काम होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आपको भी चाहिए कि आप उस टाइम की वैल्यू का कुछ पेमेंट करें। बहुत सारे लोगों की कॉल आती हैं और सब ऐसी फ्री का प्रसाद चाहते हैं। तो फ्री की मेरे पास बुक्स भी नहीं है, फ्री का मेरे पास डाटा भी नहीं है, फ्री का मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। ये मेरे मित्र का सहयोग है, जिस मित्र की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप भी अपना सहयोग देने की कोशिश करें। बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है। मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं समय की कीमत मांग रहा हूँ कि जो मैं आपकी कुंडली पर एक्सपेंड करूँगा, मैं उसकी कीमत मांग रहा हूँ। क्यों? कि मेरे को भी जो चीज़ें मिली हैं उनका भी मैंने पे किया है। तो चलिए आते हैं सब्जेक्ट की ओर, और ये है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं, सामुदायिक अष्टक वर्ग बोलते हैं। इसको जल्दी से कोई लेता नहीं है, बड़ा क्रिटिकल है। तो जब भी कोई ग्रह अपने अपने अष्टक वर्ग में पॉइंट देता है, पूरी कुंडली में सूर्यदेव 48 पॉइंट देते हैं, चंद्रमा 49 49, मंगल 39 39, और बुध देते हैं 54 पॉइंट, गुरु देते हैं 56, शुक्र देते हैं 52, शनि देते हैं 39 39, और इनमें लगन को भी कंसीडर किया जाता है। तो इनका टोटल निकल के आता है 337। जिन जिन देवताओं ने जो पॉइंट दिए हैं उन पॉइंटों के नाम अलग अलग हैं। ये मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। तो नॉर्थ इंडियन ज्योतिषी कैसे करते हैं, साउथ इंडियन ज्योतिषी कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ इंडियन इसको एक मतलब सीधी रेखा खींचते हैं, जैसे हम काउंटिंग में गणित की भाषा में करते हैं, और साउथ इंडियन ज्योतिषी इसको जीरो से निरूपित करते हैं, यानी दिखाते हैं। देख लेना अपनी कुंडली में कैसा है, तो आपको पता लग जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको बताने का कष्ट करूंगा। तो जिस राशि में 8 बिंदु कम से कम हों, उस राशि से युक्त भाव जो है वो अच्छा माना जाता है। जिस ग्रह के कारण ऐसा होता है, जिसने गोचर में वहां अच्छे पॉइंट दिए हों और वो गोचर में उसी राशि में आए, तो और अच्छा फल आपको मिलता है, उसमें फलों में वृद्धि होती है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं ना कि आपको उत्तम फल मिलेगा। उत्तम फल कैसे मिलेगा? ये भिन्नाष्टक वर्ग को देख करके आप आराम से पता लगा सकते हैं। इसी तरह अब नीचे की तरफ ऑर्डर आ रहा है कि इसी तरह किसी ने 7 पॉइंट दिए हों, 6 दिए हों, 5 दिए हों, तो ये डाउन आ रहे हैं। मैक्सिमम पॉइंट 8 हैं, और जो इनसे नीचे नीचे को आ रहा है ग्राफ, तो जब जब वो जो प्लेनेट जिसने जितने पॉइंट दिए हैं, किसी ने 7 दिए हैं तो थोड़ा कम फल देगा, 6 दिए हैं तो वो उससे कम फल देगा। जब वो ट्रांजिट में उस राशि में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जब जो प्लेनेट जितने पॉइंट दे रहा है
और तब वो प्लेनेट ट्रांजिट में उस भाव में हो, तो उस टाइम आपको उसके फलों में न्यूनता मिलेगी। ठीक है, ये शोध का विषय है। और जब ये 3, 2, 1, 0 होने लगेगा तब ये हानि की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे रहते हैं कि जब गुरु की दशा हो या अंतरदशा हो और गुरु ने वहाँ 8, 7 या 6 पॉइंट इस तरह के दिए हों उस राशि में, तो वो वहाँ आपको फायदा देंगे। लेकिन जब वो 3, 2, 1 यानी और नीचे की तरफ को आ जाता है ये ग्राफ, तो और ज़्यादा उसमें फल कम होने लगते हैं। तो जैसे 3 रेखाएं या 3 पॉइंट वहाँ पर किसी ग्रह ने दिए हैं, तो ये शरीर को, मन को व्याकुलता देते हैं। आदमी कई बार डिसीजन नहीं ले पाता, दुख मिलता है, हानि मिलती है। लेकिन यदि वहाँ 5 पॉइंट दे रखे हैं तो आपको उत्तम फल मिलेंगे। 6 पॉइंट दे रखे हैं तो आपको बहुत अच्छी विद्या मिलेगा, यश मिलेगा, वाहन मिलेगा। 7 पॉइंट यदि दे रखे हैं तो सवारियाँ मिल सकती हैं। 8 पॉइंट दे रखी हैं तो आप राजा के समान बड़े ऐश्वर्यवान होंगे कि आपने जो हुक्म किया वो आपके सामने हो गया। कुछ लोग देखे होंगे आपने अपने आसपास में कि वो जो चीज़ चाहते हैं या जो चीज़ उनने मुँह से बोल दी, वो चीज़ें हुक एंड क्रुक कैसे भी करके उनको मिल जाती हैं। कारण क्या है? ये ही विनाष्टक वर्ग का एक उसमें कारण है। तो जो प्लेनेट जैसे उसमें भाव देगा, जैसे पॉइंट देगा, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको वृद्धि या हानि मिलेगी। अब आते हैं कि जो ग्रह 6, 8 और 12 में है या नीच में है, लेकिन उन्होंने आपको अच्छे पॉइंट दिए हैं, तो भी वो आपको अच्छा फल देने वाले होंगे। ये कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। कारण ये है कि कई बार तुमने देखा होगा कि भाई इसका प्लेनेट तो गलत घर में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और ट्रांजिट में, दशा में, अंतरदशा में आपको बेनिफिट दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि आपने डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं की कि भिन्नाष्टक वर्ग में क्या कर रहा है। तो भिन्नाष्टक वर्ग में वो क्या कर रहा है, उसने कितने पॉइंट दिए हैं, ये बहुत जरूरी होता है। अब जैसे शनि के बारे में मैं आपको बताऊं, तो किसी भी अष्टक वर्ग ने, शनि ने यदि 0 किया है, 0 दिया है, तो जब वो ट्रांजिट में आएगा, जब शनि ट्रांजिट में आएगा उस राशि में जिसमें उसने 0 किया है, तो उसने पिता या पिता के सदृश व्यक्ति को दिक्कत दे सकता है, रोग दे सकता है, भय दे सकता है। शत्रु राशि में कोई प्लेनेट है या नीच राशि में है या नीच अंशों में है, या उसने 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट दिए हैं जो नीच का है या जो अस्त का है, तो ऐसा व्यक्ति बीमार रह सकता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने कि वो खाते पीते बहुत हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और यदि लगन में सूर्य है और उसने लगन में ही 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट या 8 पॉइंट दिए हैं, यदि वो उच्च का है, तो ऐसा आदमी कई बार अनएक्सपेक्टेबल काम करके बड़ा हीरो बन जाता है। आज की डेट में राजा नहीं होता, आज की डेट में सब हीरो हो जाते हैं। तो कई बार वो छोटे से कामों से भी इतना बड़ा चमक जाते हैं कि चाहे एक दिन के लिए बने लेकिन हीरो बन जाता है लोगों का। तो ये लक बाय चांस नहीं होता, प्लेनेट कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। लेकिन सूर्य ने जिस अष्टक वर्ग में 0 दिया हो, यानी कोई पॉइंट न दिया हो, और सूर्य जब ट्रांजिट में उस राशि में आएगा, जैसे मेष में है वहाँ 0 दिया है, तो मई के महीने के आसपास वो वहाँ पहुँचेगा, 2 में, जून में, 3 में, इस तरह से आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस महीने में आप शुभ काम ना करें ताकि आपका नुकसान होने से बच जाए। चंद्रमा ने जिस अष्टक वर्ग में 0 दिया हो, चंद्रमा ने, तो चंद्रमा 2 दिन मुश्किल से एक राशि में रहते हैं,
तो आप 2 दिन अपने काम को डिले कर लें जब चंद्रमा उस राशि में ट्रांजिट करे। ठीक है, तो इसी तरह और ग्रहों का भी है। यहाँ पूरी कहानी बताऊंगा तो अब कई लोग पूछते हैं मेरे से सवाल कि जी हमारे पुत्र नहीं हो रहा है। पुत्र इन द सेंस बालक बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है। अब एक गुप्त पॉइंट मैं तुमको यहां पर देना चाहता हूं, गुप्त सूत्र है ये, कि गुरु ने जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हों उस इंसान को, उसकी कुंडली में गुरु ने सबसे ज्यादा अंक किस राशि में दे रखे हैं, तो जब उस राशि की लगन बनेगी, टाइम पता कर लीजिएगा किसी ज्योतिषी से, आजकल ऐप भी आ गए हैं, तो उस दौरान यदि कर्म किए जाएं तो गर्भाधान होने के चांसेस बढ़ते हैं, कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस ज्योतिषी को कुछ गड़बड़ बोल देती है, तो इसलिए लोग फेल होते हैं। उनसे पूछो जिन पे बीतती है, वो जानते हैं। लेकिन गुरु ने जहां 1 2 3 यानी कम से कम पॉइंट दिए हों, और जब उस राशि में सूर्य का भ्रमण हो, तो उस समय यदि आप अच्छे काम भी करेंगे तो भी वो परिणाम नहीं देंगे। बहुतों के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। कारण क्या है? रिश्ता करना शुभ काम है, आपने कर दिया, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट हुआ और पता लगा कि जी रिश्ता टूट गया। इसका कारण यही है। तो ये मेरा एक संक्षेप में था, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया मेरे आज तक के वीडियो से। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना अष्टक वर्ग देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या कोई भी और भी सवाल हैं आपके, तो आप कॉल करिएगा मुझे। मैं नॉमिनल फ़ी चार्ज करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या बोल रही है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फ़ी चार्ज होगी, ये मैं पहले बता दूं, विदाउट फीस, विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज़ नहीं मिलती है। प्रतिफल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे मेरे मित्र का सहयोग है, जिस मित्र की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। तो प्लीज़ किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करें। थैंक यू। जय माता दी।